नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस सेशन में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुक गए हैं। अब लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं। लेकिन अब ये सोचने की बात है कि लड़ाई क्यों हो रही है। कुछ लोग कह सकते हैं कि कश्मीर का मैटर है, लेकिन मैटर सिर्फ कश्मीर ही नहीं है, कुछ और भी है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ कश्मीर ही एक इशू नहीं है। आमतौर पर यह कहा जाता है कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है जिससे दोनों देशों में हमेशा से तनाव बना हुआ है। ये सच्चाई है। 1947 से ही कश्मीर को लेकर दोनों देशों में आपसी में खींचातानी चल रही है और इसके लिए कई जंगें भी हो चुकी हैं। और उसी का एक कड़ी था ये जंग भी, क्योंकि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर कर रहा है और ये प्रॉक्सी वॉर ये है कि जिसे हम छद्म युद्ध कहते हैं, ताकि कम लागत में अपनी एक लड़ाई को जारी रखना। और पाकिस्तान इसमें कामयाब रहा है। और पाकिस्तान ये सारा खेल तब से शुरू किया है जब 1979 में सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था और उसके बाद अमेरिका उसमें इंटरफेयर किया और पाकिस्तान की मदद से मुजाहिदों को ट्रेनिंग करके पाकिस्तान भेजा जाता अफगानिस्तान भेजा जाता था, जहाँ पर एक लड़ाई लड़ी गई थी जो सोवियत रूस इसमें इस लड़ाई में फेल हो गया और उसे वापस जाना पड़ा। पाकिस्तान तब से इस खेल में लगा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि आतंकवाद के पीछे का कारण एक कश्मीर भी है और कश्मीर में जो एक तरह से लड़ाई चल रही है भारत पाकिस्तान से, वो एक तरह से लो कॉस्ट वॉर है और जिसे पाकिस्तान अपनाए हुए हैं, ये जिसे हम आतंकवाद कहते हैं। लेकिन सिर्फ कश्मीर में अगर देखा जाए तो आतंकवाद का वजह सिर्फ कश्मीर ही नहीं है। आतंकवाद के पीछे एक अर्थ चक्र भी चल रहा है जिसे हम एक तरह से देखा जाए तो एक पैसा कमाने का जरिया भी है। अब आप कह सकते हैं कि कैसे। तो आपको पुराने जब बचपन में आपने कहानी जरूर सुनी होगी कि दो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं और बंदर रोटी खा जाता है। कुछ कहानियां ऐसे ही चल रही हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। आपको लगता होगा कि अक्सर एक आम आदमी, भारत के लोग सोचते होंगे कि पाकिस्तान में सारे लोग एक तरह से मुल्ला टाइप के हैं या कट्टरपंथी हैं या सभी हाथों में गन बंदूक लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है। जिस तरह भारत के लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश के प्रति वो राष्ट्रवादी हैं, पाकिस्तान में कुछ इसी तरह है, अपने देश के प्रति वो राष्ट्रवादी हैं और पाकिस्तान रोजी रोटी के संघर्ष कर रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान कभी ऐसे खबरें आ जाती हैं भारत पाकिस्तान के दौरान तो पाकिस्तान का पक्ष ले लेते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भारत के लोग लेते हैं। ये एक ये है। लेकिन अब मैंने बोला कि बंदर वाला कहानी कहाँ से आ गया, तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, वो है ट्रेड वॉर। अब ये ट्रेड वॉर किस तरह का वॉर है? ये हम चीन और अमेरिका की तरह नहीं। ये ट्रेड वॉर उस तरह का नहीं, ये हथियारों का ट्रेड वॉर है जिसमें हथियार बेचे जा रहे हैं और हर देश इन देशों को हथियार बेचना चाहता है। और हथियार उसी जगह बिकता है जहां लड़ाइयाँ जारी हो और जहां कन्फ्लिक्ट हो। शांति काल में हथियार तो बिकेंगे नहीं। और आप देख रहे हो कि भारत की जब भी लड़ाइयाँ होती हैं तो ये दोनों देशों को पूरी दुनिया समझाने लगती है कि संयम बरतिए, संयम बरतिए। और खासतौर पर वही लोग करते हैं जो हथियार बेचते हैं। अब कोई पूछ सकता है कि भाई हथियार आप ही से लिए हैं तो संयम क्यों बरते हैं? आपने तो बोला है कि बड़ी मारक है, ये हथियार बहुत ही ताकतवर है, बहुत इसका मारक क्षमता बहुत तगड़ा है, तो हम यूज करेंगे। लेकिन फिर संयम बरतने की बात कहाँ से आ जाती है? देखिए, सच तो यही है कि न्यूक्लियर देश कभी लड़ते नहीं। ये कहने को है, ये सिर्फ वो एक वो कहते हैं ना कि एक बंदर का दांत है, दिखाता है, काटेगा नहीं, वो भविष्य की बात है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में सिर्फ कश्मीर इशू नहीं है, इसमें एक अर्थ चक्र मैंने बताया कि है। पाकिस्तान के जो आर्मी है वो तभी तक टिकी हुई है, उसका अस्तित्व ही तभी तक है जब तक भारत की दुश्मनी बरकरार है। यानी पाकिस्तान की आर्मी देश का एक बड़ा अच्छा कहावत है कि पूरी दुनिया के पास अपनी अपनी आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी के पास एक देश है। इस तरह की बातें होती हैं। तो पाकिस्तान में जो आर्मी है वो पूरा देश चलाती है। देश नहीं चलाती है, वो तो चॉकलेट, टॉफी और बिस्किट्स भी बनाते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो लंदन में फ्लैट्स और प्लॉट खरीदते हैं। और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं उनके पॉश एरिया में वो मकान बनाते हैं उनके अधिकारी आर्मी के। और एक तरह से देखा जाए तो पूरे के पूरे सिस्टम पे उनका कब्जा है।
और इसके लिए उनके अस्तित्व में करने के लिए भारत जैसे देशों को से दुश्मनी उनका रखना जरूरी है, एक तरह से जरूरी है। और इनकी यारी चलती है उन देशों से जो हथियार बेचते हैं और बनाते हैं, खासतौर पर अमेरिका के साथ। अमेरिका से अब होता क्या है कि पहले दोनों देशों में कुछ कन्फ्लिक्ट पैदा होती है। कन्फ्लिक्ट के बाद अमेरिका क्या करता है, बोलता है कि भाई एक काम कीजिए, हमसे F-16 ले लीजिए या F-18 जो भी है उनका लेटेस्ट हथियार होते आप ले लीजिए। अब पाकिस्तान कहेगा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो बोले कोई बात नहीं, हम सस्ते लोन देकर आपको हथियार दे देंगे। यानी लोन पे बंदूक, जैसे कहते हैं ना कि हम आज तक कोई मूर्ख ही होगा कि जो लोन लेके बंदूक खरीदे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है, लोन लेके हथियार खरीद लिए जाते हैं। अब भारत की मीडिया भी हल्ला करने लगती है कि पाकिस्तान के पास ऐसे घातक हथियार आ गए हैं और भारत का खतरा हो जाएगा, भारत अब बचेगा नहीं। मैंने इस तरह की कहानियां शुरू हो जाती हैं भारत में भी। जब इस तरह की कहानियां शुरू होती हैं तो भारत के नेताओं के पास भी, जो लीडर्स के पास प्रेशर बनता है, वो भी जाते हैं दूसरे देशों से हथियार, बोलते हैं कि भाई इससे हमको कोई अच्छा हथियार दिखाइए ताकि पाकिस्तान को हम काउंटर दे सकें। ये हथियारों का खेल लगातार चल रहा है। जब भी वॉर होता है, ये वॉर को जिंदा रखा जाता है वो बंदरों की तरह, और वो बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं और ये हथियार का खेल चल रहा है। और हथियार के खेल में बहुत काफ़ी मोटी कमाई होती है। आप कभी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान, सॉरी, अमेरिका, सब कुछ अमेरिका में सब कुछ बाहर से बनवाता है, शर्ट बाहर से बनाता है, कारें बाहर से आती हैं बन के, टॉफ़ी चॉकलेट सब बाहर से बन के आते हैं, पंखे इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ बाहर से बन के आते हैं। फिर भी वो देश अपने आप को मजबूत कैसे रखा इकोनॉमी? तो इसका इकोनॉमी इसलिए मजबूत है कि वो महंगे टेक्नोलॉजी का से बनी हुई हथियारों को बाहर बेचता है दुनिया में। अब एक एक जहाज करीब 2-2 हज़ार करोड़ के हैं। अब सोचिए कि किसी को बनाने में 2,000 करोड़ की लागत नहीं है। सारा कुछ तो खेल टेक्नोलॉजी का है। एक बार टेक्नोलॉजी बना लिया, उसके बाद महंगे में बेच रहे हैं। और महंगों ये हथियारों को बेचने के लिए दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध होते रहना चाहिए। दोनों दुनिया में कहीं ना कहीं दुश्मनी होने चाहिए दो देशों में। जब दुश्मनी होगी तो हथियार बिकेंगे। और पूरा का पूरा जितना यूरोपियन पश्चिमी देश है, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, ये सब के सब हथियारों के खेल में डूबे हुए हैं। और वही जब तक ये हथियार के व्यापार इनसे जारी रहेगा, भारत और पाकिस्तान में कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती है। कभी भी आतंकवाद भी बनते रहेंगे, आतंकवादी पलते भी रहेंगे और भारत के ऊपर हमले होते रहेंगे। भारत उसके लिए काउंटर जवाब देते रहेगा, काउंटर जवाब देते रहेगा। भारत फिर हथियारों की बिक्री होती रहेगी। मतलब ये पूरा का पूरा खेल खेल हथियारों का है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में इशू कश्मीर नहीं है, उससे बड़ा खेल है हथियारों का। कश्मीर इशू है, ये मैं नहीं कह रहा हूं उनका अपना बहाना। कश्मीर एक बहाना है, सच्चाई तो ये कश्मीर एक बहाना है, लेकिन सारा खेल है हथियारों की बिक्री की। बहुत महंगे महंगे हथियार आते हैं, इसमें सबकी कमाई होती है। आर्मी की वहाँ की कमाई होती है, वहाँ के लीडर्स की कमाई होती है, जो जो सत्ता के नज़दीक है सबकी कमाई होती है, और सबका उसमें कमीशन बना रहता है। और जनता उसी तरह ही मांग कर रही है। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उनको, जनता को एक मोटिवेट दे दो, एक बार मोटिवेशन दे दो कि आपके देश में खतरा है, बस जनता का करोड़ों रुपया के हथियार खरीद लो, उसमें लाखों रुपया कमीशन में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जनता बस इतना उसको चाहिए कि बस हमारे देश के आन बान और शान कम नहीं होना चाहिए। हर देश के लिए जरूरी है ये। ऐसी बातें हर देशों में होती है, भारत में भी होती हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि तुर्की को लेकर, तुर्की पाकिस्तान में इंटरफेयर किया था, अभी उसको सपोर्ट किया था। इस जो अभी लड़ाइयाँ हुई थी उसमें उनको ड्रोन वगैरह दिया था, अपनी नेवी भी भेजा था, उनके आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी भी आए हुए थे। इस तरह तो भारत में भी ट्रेंड शुरू हो गया है कि हम तुर्की का बाइकआउट करेंगे। वैसे तुर्की से व्यापार में हम ही सरप्लस में, हम ही लोग फायदे में हैं, लेकिन टूरिज्म, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर। पिछले साल 3 लाख लोग गए थे। मान लीजिए कि 1 लाख लोग भी अगर एक आदमी अपने 1 लाख रुपये में खर्चा करे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 3 लाख से कितना हो जाता है। यानी ये मोटी कमाई होती है भारत के टूरिस्ट से तुर्की को। अब लोग कह रहे हैं कि तुर्की को बाइकआउट करो, ग्रीस चलो। ग्रीस इसलिए होता है कि ग्रीस में उनके दोनों देशों में आपसी में तनाव भी चलता है, और दोनों आसपास भी हैं, दोनों के इन्वायरमेंट भी एक ही तरह के, दोनों का एटमॉस्फेयर भी उसी तरह है। तो लोग कहते हैं कि भाई अब तुर्की की वजह हम ग्रीक चलते हैं। भले किस तरह की बातें भी होने लगी। अजरबैजान के हो जाते हैं हम लोग, उनके अगल बगल के कुछ देश है,
आर्मेनिया से उनका टेंशन चलता है, चलिए आर्मेनिया घूम लेते हैं। तो इस तरह की बात ये राष्ट्रवाद के चलते हो रहा है कि हमारे अंदर की राष्ट्रवादी भावना ज़्यादा हावी है तो हम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन इसमें आम पब्लिक इस खेल में बस एक मोहरा बन के रह जाते हैं। असली खेल हथियारों का है। पूरी दुनिया में जो जो देश हथियार बनाते हैं वो पूरी दुनिया में चाहते हैं कि युद्ध जारी रहे, वॉर विल कंटिन्यू, मतलब हमेशा होना चाहिए लड़ाई। अगर लड़ाई नहीं होगी तो हथियार नहीं बिकेंगे, और हथियार नहीं बिकेंगे तो मोटी कमाई भी नहीं होगी। तो इसलिए पूरी दुनिया में आज खून खराबा इसलिए हो रहे हैं कि, माफ करिएगा, कि पूरी दुनिया में हथियार बिक रहे हैं। चाहे वो सीरिया वॉर हो, चाहे वो आप सिटी युद्ध की बात करते हैं, सिटी युद्ध में भी हथियारों का ही खेल था। अमेरिका कुछ हथियार बनाता था, उससे अच्छी क्वालिटी का रूस बनाता था, और दोनों अपने बाजार खोजते थे। दुनिया के अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ कन्फ्लिक्ट था, जहाँ जहाँ वॉर चल रहा था, अपने अपने एजेंट्स को भेजते थे, हथियारों की डीलिंग होती थी। तो उनका मार्केट वो कब्जा करना चाहता था, उनके मार्केट में वो कब्जा करना चाहता था। तो ये भी हथियारों का ही खेल था। और भारत पाकिस्तान में लंबे समय से हथियारों का ही खेल है। भारत रूस से ज़्यादा हथियार खरीदता था, पाकिस्तान अमेरिका से ज़्यादा हथियार खरीदता था। इसलिए पाकिस्तान हमेशा अमेरिका का एक तरह से एक पार्टनर भी रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, और हर ज़रूरत पर उसने पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल भी किया है। चाहे वो 1971 में रसिया और अफगानिस्तान वॉर हो, या कोई भी दुनिया के अलग अलग देश में, वो पाकिस्तान को अपना एक तरह से मोहरा बना के इस्तेमाल भी करता है, और पाकिस्तान को हथियार भी बेचता है। ये जानते हुए भी कि भारत से उसकी दुश्मनी चलती है, लेकिन वो पाकिस्तान को हथियार बेचता है, F-16 वगैरह उसने बेचा है। रूस भारत को हथियार बेचता था, इसलिए भारत के नज़दीक रूस था। तो सारा खेल हथियारों का था। तो भारत पाकिस्तान के बीच में अगर कोई दुश्मनी है तो कश्मीर एक बहाना है, असली लड़ाई हथियारों का है। ये बात अब धीरे धीरे खुल भी रही है। ये बात में दुनिया के सामने अब धीरे धीरे ये बातें खुलती जा रही हैं, एक्सपोज हो रही है। लेकिन चूंकि ये जो दोनों देशों के बीच में जो नफरत पैदा की गई है वो इतनी डीप घुस गई है, इतना ही लोगों ने एक दूसरे को मतलब इतना फैला दिया है कि इसको ख़त्म करना आसान नहीं है। हथियारों के एजेंट्स इतने रूटली, मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि इतना डीपली एक दूसरे के में कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि अब ये मामला कभी सही नहीं होने वाला। लेकिन अच्छे लोग, जो सुलझे हुए लोग उधर भी हैं, सुलझे हुए लोग इधर भी हैं, ये बातें को समझ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में सिर्फ कश्मीरी इशू नहीं है। कश्मीर एक बहाने के, कश्मीर के आगे कर हथियार बेचे जा रहे हैं। ये बातें दुनिया के हर देश समझदार लोग बात समझ रहे हैं, लेकिन इसकी ये लॉबी इतनी तगड़ी है कि अब इससे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।